Assalamualaikum students. In this video I will discuss the past papers of the ENT, right? Let's start with the question number 1. A 40-year-old female patient come with the complaints of swelling in the neck, in front of her neck for last 1 year. ठीक है. On examination there was a single swelling which was not moving on swelling but more on the protrusion, tongue protrusion. What is the most probable diagnosis? नेक में स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक. ठीक है, वो जो स्वेलिंग है इट इज़ नॉट मूविंग ऑन जो ना आपके पास क्या स्वेलिंग, बट इट इज़ मूविंग ऑन द टंग प्रोट्रूजन. जो स्वेलिंग थायराइड की स्वेलिंग होती है अगर वो आपके पास क्या, इफ़ इट इज़ मूविंग ऑन द swallowing इट इज़ अ थायराइड नोड्यूल. इफ़ इट इज़ मूविंग ऑन द टंग प्रोट्रूजन इट इज़ लाइकली अ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट. थायरोग्लोसल डक्ट का जो सिस्ट होता है वो आपके पास क्या टंग की प्रोट्रूजन पर ना वो मूव करता है. सो इट विल बी द थायरोग्लोसल जो ना आपके पास क्या सिस्ट, राइट. ए इज़ द राइट ऑप्शन. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द बुलस मेनिंजाइटिस? द अदर नेम फॉर द बुलस मेनिंजाइटिस इज ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका. ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका में बेसिकली आपके पास क्या हेमरेजिक बुल्लाए बन जाते हैं, ठीक है, इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. यहाँ पर ये जो हर्पी ज़ूस्टर ऑटिकस है, हर्पी ज़ूस्टर ऑटिकस यहाँ पर क्यों नहीं होगा? बिकॉज हर्पी ज़ूस्टर ऑटिकस में आपके पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस है उसमें आपके पास क्या वेसिकल्स बनती हैं, नॉट द हेमरेजिक बुल्ला. ठीक है, सो इट विल बी द ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म responsible for the seborrheic otitis externa? Seborrheic otitis externa usually it is associated with this जो ना आपके पास क्या seborrheic dermatitis and इसमें जो आपके पास क्या ऑर्गेनिज्म होता है इट इज़ पिट्रास्पोरॉन. ठीक है, सो इट विल बी द सी इज़ द राइट ऑप्शन, पिटारोस्पोरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, मोस्ट कॉमन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी. मोस्ट कॉमन जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होती है टॉन्सिलेक्टमी की वो आपके पास क्या हेमरेज होती है. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरल कैविटी? ये आपको पता है क्या होता है, ठीक है, इट विल बी द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमिक डिजीज द बुलस मेनिंजाइटिस इज कॉमनली सीन? बुलस मेनिंजाइटिस आपके पास ना जिस एरिया में आपके पास क्या HI एपिडेमिक्स होते हैं ना, HI एपिडेमिक्स वहाँ पर मोस्ट कॉमन होता है. सो इट विल बी द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट. सो इट विल बी द इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, इन बायलेटरल वोकल कॉर्ड पैल्सी vocal cords are in paramedian position in the asymptomatic. No treatment is required at paramedian position with the dyspnea in the stridor at 8 or at the 8 normal position. इन आपके पास क्या ये जो बायलेटरल वोकल कॉर्ड पैल्सी है इसमें जो पोजीशन होती है आपके पास क्या वोकल कॉर्ड की, इट इज़ पैरामीडियन पोजीशन. अगर बायलेटरल आता है ना वोकल कॉर्ड पैल्सी, जस्ट रिमेंबर द डिस्निया एंड द स्ट्राइडर, ये दोनों सिम्टम उसमें प्रेजेंट ही होंगे, ठीक है, और पोजीशन उसकी पैरामीडियन होगी, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 68-year-old patient of uncontrolled diabetes mellitus, this is the one clue point, come with the complaints of severe pain and blood-stained purulent discharge from his right ear. On examination, granulation tissue was present in the floor of external auditory canal. What is most likely organism responsible for this condition? डायबिटीज़ है पेशेंट को और आपके पास क्या ग्रेन्यूलेशन टिश्यू भी प्रेजेंट है ऑन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है. एंड एक और पॉइंट सीवियर पेन था, ठीक है, सीवियर पेन, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज और आपके पास क्या ग्रेन्युलेशन टिश्यू. एंड एक और भी फीचर होता है जो इसमें नहीं दिया वो विच इज़ अ फेशियल पैल्सी. दीज आर द फीचर्स ऑफ द मेलिग्नेंट और द नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द पेशेंट्स विथ diabetes mellitus and it is commonly caused by the Pseudomonas aeruginosa. D is the right option. Then we have the next question. The minor aphthous ulcers are very painful but heal without scarring. जो ना heal कर जाते हैं without scar formation. Then we have the next question. A 30-year-old female patient presents with the xerophthalmia, xerostomia and connective tissue disorder. What is most suitable investigation? जीरोस्टोमिया, जीरोफ्थेल्मिया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है आपके पास क्या, वी विल सस्पेक्ट द
any rheumatological disease. So we will do the rheumatoid arthritis factor, not the ESR or the sublabial biopsy or the orthopentanogram, right? So we'll do the RA factor. The next question हमारे पास क्या है, rhinolith is formed by the deposition of which of the following salts. Rhinolith is basically formed by the combination of the कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं वो आपके पास क्या वहाँ पर स्टोन बना देते हैं नोज़ में, और उसको हम क्या बोलते हैं, राइनोलिथ बोलते हैं, ठीक है. एंड जो आपके पास क्या जो राइनोलिथ होती है उसमें आपके पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री होगी विद फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, मोस्ट लाइकली एक आपके पास क्या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है वो, ठीक है. एंड यूजुअली फ्रैंक एपिस्टैक्सिस की हिस्ट्री होती है. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. उसके बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड देन जो आपके पास क्या वो फॉर्मेशन दी आपके पास क्या जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, ठीक है. एंड इसमें जो आपके पास क्या एक ट्रीटमेंट से भी जो आपके पास क्या क्वेश्चन आता है वो इज़ रिमूवल अंडर द GA के अंडर ही हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है. इसमें से क्वेश्चन आपके पास आना ही आना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या 30-year-old फीमेल कैम to the OPD with the complaint of watery rhinorrhea, sneezing and the itching in the nose, and for many years, which get worse in the summer season. She is also known case of the mild persistent asthma. Most probable diagnosis. ये जो आपके पास क्या ट्राइंगल होती है किसकी एलर्जी की ट्राइंगल होती है, उसमें आपके पास क्या स्किन, नेज़ल एंड आपके पास क्या लंग्स होते हैं, ठीक है. सो इसमें आपके पास क्या एस्दमा है उसको, अभी उसको राइनोरिया एंड स्नीजिंग हो रही है. सो मोस्ट लाइकली इट विल बी द आपके पास क्या राइनाइटिस, ठीक है. इट विल बी द एलर्जिक राइनाइटिस. क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस भी वेजोमोटर भी नहीं होगी बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी आपके पास क्या उसको एस्दमा है. सो शी हैज़ आपके पास क्या लंग एलर्जी उसको ऑलरेडी है. सो जो ट्राइंगल था उस ट्राइंगल के बेस पर उसको तीनों में से अगर एक है तो दूसरी भी हो सकती है, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या 5-year-old boy is admitted with the high grade fever, vomiting and left earache. Examination shows his left auditory canal full of pus, tender pinna and swelling in the mastoid area. The swelling is red, tender and soft. Most probable diagnosis fever, vomiting, left earache. These are the features of acute suppurative otitis media. Examination show the left ear auditory meatus with full of the pus, tender pinna, swelling in the mastoid. यहाँ पर क्या स्वेलिंग क्या है, मेस्टोइड में स्वेलिंग है. और स्वेलिंग कितनी है, रेड भी है, टेंडर भी है, सॉफ्ट भी है. सो इट विल बी द अक्यूट ओटाइटिस मीडिया तो है ही है, ठीक है. सो स्वेलिंग जो मेस्टोइड में वो आपके पास क्या होगी, इट विल द मेस्टोइड एब्सेस, ठीक है. ओटोमाइकोसिस नहीं होगा, अक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी नहीं होगा, ठीक है. ओटाइटिस मीडिया नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर उन्होंने मेंशन की स्वेलिंग है मेस्टोइड रीजन में. सो इट विल बी द अक्यूट ओटाइटिस आपके पास क्या मीडिया विथ मेस्टोइड एब्सेस, ठीक है. Then we have the next question. What is the most common age group for the occurrence of the acute suppurative otitis media is common? It is neonate, first 2 years of the age, adults or the first 5 years of the age. It is most common in the age group of 6 months to 3 years. So it will be the first 2 years of the life, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द कोलिसेंस मेस्टोइड. इट इज़ कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी. कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करके उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सिरिंजिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सिरिंजिंग किस में हम नहीं कर सकते. सिरिंजिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि जो आपके पास क्या जो वैक्स है उसको हम रिमूव कर सकें, और आपके पास क्या कोई भी जो ना हम इंजेक्शन भी हम उससे ना इंड्यूस कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर केनाल में. हम किस में सिरिंजिंग नहीं कर सकते, और जो ना आपके पास क्या सिरिंजिंग से हम जो कोई भी जो मटेरियल अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो गया एक्सटर्नल ऑडिटर के नाल में, उसमें भी हम वो करते हैं, ठीक है. सो किस कंडीशंस में नहीं कर सकते, कम्प्लीटली डेफ पेशेंट में, ऑटोस्क्लेरोसिस में, परफोरेटेड ईयर ड्रम में और टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में. यहाँ पर देखें डेफ पेशेंट ये तो कोई सेंस नहीं बनता. ऑटोस्क्लेरोसिस ये आपके पास क्या ईयर ड्रम के जो ना आपके पास क्या इनसाइड होता है, मतलब कि बाहर नहीं होता. सो इसमें जो ना आपके पास क्या हम कर सकते हैं, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में भी कर सकते हैं. परफोरेटेड ईयर ड्रम में नहीं कर सकते बिकॉज उसमें जो आपके पास क्या एक तो जो ईयर ड्रम में आपके पास क्या परफोरेटेड है, अगर आप करेंगे तो उससे ज़्यादा ही आपके पास क्या उसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है. व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिकमेंडेड सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द चाइल्ड विद द नेजल पॉलिप्स. एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द नेजल पॉलिप्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया में CT स्कैन या बीटा ट्रांसफेरिन ऐसे इज़ द जो ना आपके पास क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस, बिकॉज ये प्रोटीन उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM। मोस्ट कॉमन जो इंट्राक्रेनियल होता है इट इज़ मेनिंजाइटिस। आपके पास क्या, मेनिंजाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ब्रेन एब्सेस बाद में होती है, मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन होती है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट faculty should be made for the factory workers who work constantly under heavy noise making machinery. The employer cannot ask the worker to work in the place with the high decibel sound level more than 8 hours without a break. इसमें 8 hours the right option। अगर वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ है तो आप वहाँ पर 8 hours विदाउट एनी ब्रेक, उससे जो है ना आपके पास ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिरिंजिंग वाज एडवाइज फॉर रिमूवल ऑफ द वैक्स इन 25-year-old मेल पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी यूज्ड। सिरिंजिंग हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक 25-year-old पेशेंट है उसमें क्या यूज़ करेंगे ताकि उसको हम जो ना वैक्स को जो ना सॉफ्ट कर सकें। इसमें हम जो ना आपके पास क्या नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे एट द बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो उसको वो कर सके, सॉफ्ट कर सके, ठीक है। देन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन है 50-year-old मेल प्रेजेंट्स इन योर क्लिनिक विद द कंप्लेंट ऑफ डिफिकल्टी इन swallowing फूड लास्ट 3 months, व्हाट टर्म यूज्ड टू डिफाइन हिज सिम्टम्स। swallowing अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, पेशेंट कैम टू OPD विद द कंप्लेंट ऑफ लेफ्ट cheek swelling and numbness since last 2 days. He sustained facial injuries during boeing fight. On examination, there is a ecchymosis of left eyelid, of anophthalmos and restricted eye movements in upcase. In case of orbital below fracture, which radiological sign is diagnostic? ऑर्बिटल बिलो आउट फ्रैक्चर्स में आपको टीयर ड्रॉप साइन मिलता है। आपको क्या, टीयर ड्रॉप साइन मिलता है। ऑर्बिटल बिलो आउट फ्रैक्चर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं, एनॉफ्थल्मोस होता है, और जो आपके पास क्या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, किसमें, इन अप केस। ये दोनों फीचर्स होते हैं, और आपको एकाइमोसिस मिलेगा लेफ्ट आईलिड के ऊपर, ठीक है। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। और फेशियल इंजरीज़ की उसमें हिस्ट्री ज़रूर होगी। ऑर्बिटल बिलो आउट फ्रैक्चर्स में आपके पास क्या टीयर ड्रॉप साइन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 16-year-old मेल पेशेंट operated for enteroconal polyp by using the endoscopic technique. After 1 year, the patient again developed the same sign and symptom. Now you have advised cardiac surgery. After giving sublabial incision, the lifting the soft tissue from anterior wall of the maxillary sinus. What is surgical landmark for entering the maxillary sinus? maxillary sinus में enter होने के लिए सिर्फ एक ही जो ना आपके पास क्या सर्जिकल लैंडमार्क होता है, इट इज़ केनाइन फोसा। केनाइन फोसा के थ्रू आप मैक्सिलरी साइनस में एंटर होते हैं फॉर द एनी सर्जिकल प्रोसेस। देन नेक्स्ट इन मैक्सिलरी साइनस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3-year-old चाइल्ड वॉज ब्रॉट विद द कंप्लेन ऑफ यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग एंड ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज फॉर लास्ट 2 weeks. वट कंडीशन मोस्ट लाइकली सस्पेक्टेड? इसमें आपके पास क्या फॉरेन बॉडी नोज होगा, कंजेनिटल हेमेंजियोमा होगा, फ्रैक्चर ऑफ द नेजल बोन, कंजेनिटल कोनल एट्रीजिया। फॉरेन बॉडी इन द नोज इज़ द राइट ऑप्शन। वो क्यों होगा? बिकॉज कंजेनिटल हेमेंजियोमा में आपके पास क्या देयर इज हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। इन फ्रैक्चर नेजल बोन आपके पास क्या, अगर फ्रैक्चर होता नेजल बोन का तो वो आपके पास ना 2 week पहले आया होता, नॉट द जो ना आपके पास क्या 2 week बाद में आ रहा है, ठीक है। कंजेनिटल कोनल एट्रीजिया में आपके पास क्या आपको ये कंजेनिटल है, सो इट विल ये आपके पास ना 3 year की एज में प्रेजेंट नहीं करता, वो पहले ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर अभी प्रेजेंट कर रहा होता तो इसकी हिस्ट्री ज़रूर होती, ठीक है। सो इट विल बी द फॉरेन बॉडी इन द नोज। उसमें आपके पास क्या स्मेल एंड स्मेलिंग इन ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज है, लाइकली ये आपके पास क्या राइनोलिथ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35-year-old मेल प्रेजेंट्स विद द डिफिकल्टी इन द माउथ ओपनिंग एंड intolerance to the spicy food, and for past
1 year. He is habitual betel nut chewer and a smoker for 15 years. On examination, trismus was found with the marked fibrosis over the soft palate and anterior pillars. What is most important thing that must be avoided by this patient? इस पेशेंट का आपके पास क्या OSF के फीचर्स हैं, ठीक है. ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, OSF इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द बीटल नट च्यूइंग. बीटल नट च्यूइंग की हिस्ट्री ज़रूर होगी उसमें. यहाँ पर ही इज़ आल्सो स्मोकर, सो इसमें आपके पास क्या रिस्क डबल हो गया, ठीक है. तो ये पॉइंट्स होते हैं. आपके पास क्या फाइब्रोसिस मिलेगी पैलेट के ऊपर एंड द पेशेंट इज़ इंटॉलरेंस टू द स्पाइसी फूड. दीज आर द फीचर्स ऑफ OSF. तो OSF में आपके पास क्या फाइब्रोसिस होती है किसके ऊपर? हार्ड पैलेट के ऊपर. सो यहाँ पर पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए? बीटल नट्स अवॉइड करनी चाहिए. सो जो रिस्क फैक्टर है उसको अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर स्पाइसी फूड को अवॉइड करेगा, बीटल नट वैसे ही च्यू कर रहा है, अगर वो च्यू करेगा सो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. सो बीटल नट च्यूइंग को हम अवॉइड करवाएंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? कोलेस्टिटोमा इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद द परफोरेशन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. कोलेस्टिटोमा बेसिकली आपके पास क्या होता किसमें? इट अकर इन द एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ द CSOM, ठीक है. सो एटिकोएंट्रल इज ए डेंजरस वन. इट इज़ स्क्वामोजल इन ओरिजिन एंड इसमें आपके पास क्या एटिक पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होती है. वो उसको हम जो आपके पास क्या मार्जिनल परफोरेशन भी बोलते हैं. सो इट विल बी द एटिक पार्ट, ठीक है. एटिक पार्ट होगा, राइट. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेप्टोप्लास्टी? सेप्टोप्लास्टी म्यूकोपेरिओस्टियल या पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप इज रेज ऑन द वन साइड ऑफ द सेप्टम. इसमें दोनों साइड के ऊपर हम रेज करते हैं. इसको डन आफ्टर द 14 ईयर्स ऑफ द एज. 14 से 15 ईयर्स के बाद ही हम करते हैं, ठीक है. नेजल पैक केप्ट आफ्टर द सेप्टोप्लास्टी इज रिमूव्ड आफ्टर द 1 वीक, ये नहीं होगा. एंड देन SMR इज नाउ रिप्लेस बाय द सेप्टोप्लास्टी. ये दोनों ठीक है ऑप्शन B and D. SMR is also right because SMR is now D is the right option because SMR is now replaced by the septoplasty, ठीक है. ये दोनों ठीक हो सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द नेजल पोलिप? फर्स्ट लाइन फॉर नेजल पोलिप मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है इट इज़ इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिकॉज वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और आपके पास क्या जो नेजल पोलिप है उसकी साइज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5-year-old male child brought by his mother to the ENT clinic with the complaint of deafness in the right ear. On an otoscope examination, tympanic membrane is intact but fluid seen behind the intact membrane. What is your first diagnosis on the history and examination? Tympanic membrane intact है और आपके पास क्या फ्लूइड है बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब मिडिल ईयर कैविटी में आपके पास क्या फ्लूइड है, ठीक है. सो इसमें आपकी डायग्नोसिस क्या बनेगी? CSOM नहीं बनेगा बिकॉज उसमें आपके पास क्या रप्चर होता है. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या बैरोट्रोमा या फिर सीरियस ओटाइटिस मीडिया. सीरियस ओटाइटिस मीडिया बिकॉज देयर इज फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो सीरियस ओटाइटिस मीडिया होगा इसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर फाउंड इन द लैरिंग्स? इट इज़ आज आपके पास जो है ना लैरिंग्स में मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होता है इट इज़ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? ये क्या होगा? व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजियोफाइब्रोमा? एंजियोफाइब्रोमा में मोस्ट कॉमन क्या है रिगार्डिंग स्टेटमेंट? It occur in the teenage female. Surgical excision is the treatment of choice or diagnosis is confirmed by the taking biopsy or epistaxis is least common जो ना आपके पास का सिम्टम. मोस्ट लाइकली इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इट इज़ सर्जिकल एक्सिजन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इन द एंजियोफाइब्रोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिंग बिनाइन पर ऑक्सिजमल पोजिशनल वर्टाइगो BPV. इसमें आपके पास क्या यहाँ पर क्या पूछा है? फॉर द डायग्नोसिस ओनली. डायग्नोसिस के लिए हम इसमें डिक्स हॉलपिक मैनूवर करते हैं. कौन सा? डिक्स हॉलपिक मैनूवर करते हैं. फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट हम उसमें एप्लास मैनूवर करते हैं, ठीक है. ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास पूछते हैं. फॉर डायग्नोसिस डिक्स हॉलपिक मैनूवर एंड फॉर जो ना आपके पास क्या ट्रीटमेंट वी डू द एप्लास मैनूवर. द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द हाइपोफेरेंजियल कैंसर? फेरेंक्स के नीचे आपके पास क्या हाइपोफेरेंजियल जो आपके पास क्या एरिया होगा उसमें अगर कैंसर होगा तो उसकी जो आपके पास क्या मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज डिस्फेजिया. पेन एंड स्वेलिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना ये मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द डायबिटिक्स, और आपके पास क्या डायबिटिक्स में होता है, फीचर्स में मैंने बताया, और उसमें ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली सूडोमोना एरेजिनोसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। मोस्ट कॉमन बिनाइन अगर सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, इट इज़ प्लेयोमार्फिक एडिनोमा। इफ़ अगर आपके पास क्या मैलिग्नेंट पूछ रहा है, तो मैलिग्नेंट में आपके पास क्या म्यूकोएपिडर्मोइड ट्यूमर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हिच मसल इज रेस्पॉन्स फॉर द aquatic रिफ्लेक्स। aquatic रिफ्लेक्स कौन सा जो ना मसल करवाता है, इट इज़ स्टेपीडियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, वेयर इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंसिजन ड्यूरिंग ए मैरिंगोटमी। मैरिंगोटमी में हम जो इंसिजन देते हैं मोस्ट कॉमन आपके पास कौन सा होता है, एंट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट होता है, उसमें देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर असेसिंग द एडिनॉइड साइज। आप एक ट्यूमर की जो ना आपके पास क्या सॉरी एडिनॉइड की आपने क्या करनी है, उसको साइज़ देखनी है, ठीक है। और एडिनॉइड ट्यूमर नहीं है, ठीक है, और उसकी आपने साइज़ देखनी है, तो साइज़ किसके थ्रू देखेंगे, साइज़ के लिए आप क्या करवाएंगे, CT स्कैन ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ अ पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर, पेपिलरी प्रोजेक्शन इन सिस्टिक लीजन्स आर फाउंड एंड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अगर आपके पास क्या पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन पैरोटिड ग्लैंड उसमें इन्वॉल्व होता है, एंड सिस्टिक लीजन्स विथ पेपिलरी प्रोजेक्शंस आर द फीचर्स ऑफ द वातन ट्यूमर। एंड यहाँ पर इसमें एक और रिस्क फैक्टर होता है विच इज़ मेल एंड स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन होता है, सो इट विल बी द वातन ट्यूमर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a pregnant woman experiences an increased hearing loss. What type of tympanogram is likely to be observed? जो आपके पास क्या जो प्रेग्नेंट वो होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उसमें हम जो ना टाइप AS टिम्पेनोग्राम करवाते हैं, बिकॉज वो ऑटोस्क्लेरोसिस को डिटेक्ट करता है, और वो प्रेग्नेंट वुमेन में कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर असेसिंग द पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए वाटर्स व्यू एक्सरे, वाटर्स व्यू हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलरी को देखने के लिए करते हैं। CT स्कैन ऑफ साइनसिस, उसमें साइनसिस की एनाटॉमी के लिए करते हैं। नेजोफेरिंगोस्कोपी इज़ द इन्वेस्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर पोस्ट नेजल ड्रिप टू विजुअलाइज द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंगोस्कोपी इज़ द राइट ऑप्शन। MRI ऑफ द नेक फॉर सॉफ्ट टिश्यू के लिए करेंगे वो, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टाइप B टिम्पेनोग्राम इज सीन इन टाइप B आपके पास क्या किस में मिलेगा आपको, इट इज़ सीन इन द जो ना आपके पास क्या ओटाइटिस मीडिया विच इज़ सिक्रेटरी वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द पैरोटिड डक्ट ओपन इन विच ऑफ द लोकेशन इन द ओरल कैविटी, इट ओपन इन द maxillary molar tooth, second maxillary molar, so it will be the upper second molar tooth. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यंग मेल पेशेंट 13 ईयर ऑफ द एज कम टू द OPD विद द कंप्लेन ऑफ नेक swelling एट द hyoid slightly to the left that move up and down with the tongue protrusion, it is thyroglossal duct cyst। यहाँ पर क्या है, swelling है, वो बस क्या मूव कर रही है अंदर tongue protrusion, या मैंने पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, सेंट्रल एरिया ऑफ द फेस इज कॉल्ड डेंजरस एरिया बिकॉज सेंट्रल एरिया जो आपके पास क्या, ये जो नोज़ है, नोज़ के अराउंड एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम डेंजरस एरिया ऑफ द फेस बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों डेंजरस होता है, बिकॉज सिवियर हेमरेज कैन अकर फ्रॉम हियर इन ट्रॉमा, ये नहीं है, इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द केवर्नस साइनस, इन्फेक्शन यहाँ पर जो ना आपके पास क्या केवर्नस साइनस में स्प्रेड कर सकता है, और वहाँ पर आपके पास क्या केवर्नस साइनस की ब्लॉकेज भी हो सकती है, और केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, विच इज़ अ लीथल कंडीशन, ठीक है। सो इट इज़ केवर्नस साइनस इन्फेक्शन, ठीक है। सो B इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ मिडिल एज मेल कम विद द कंप्लेन ऑफ हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ही हैज़ अ नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ फॉर द वॉइस ओवर यूज इन द डिस्फेजिया, प्रोबेबल डायग्नोसिस। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन है हॉर्सनेस की, लेकिन हिस्ट्री नहीं है कि वॉइस को जो ना ओवर यूज़ हो, और डिस्फेजिया की हिस्ट्री नहीं है। हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस
इस आपके पास क्या ग्लोटिक ग्रोथ होती है। इट इज़ मार्कर ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अगर होती है सिर्फ और सिर्फ, तो वहाँ पर ग्लोटिक एरिया में आपके पास क्या चांसेस है कि वहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल इज़ फ्रॉम, टॉन्सिल की जो मेन ब्लड सप्लाई होती है आपके पास क्या फेशियल आर्टरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कैंसर इन द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में मोस्ट कॉमन लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी मोस्ट कॉमन साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज़ म्यूको एपिडर्मॉइड कैंसर। ठीक है, म्यूको एपिडर्मॉइड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, ऑफ जो ना आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स।